सबको मिलजुल करके, एकजुट हो करके, संगठित हो करके ऐसा आदर्श संगठन का निर्माण करो कि जो है गुजरात का एक कीर्तिमान बन जाए। बीच बीच में कुछ कार्यकर्ताओं की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ होती रहती है, 3 तत्व आपके ढीले पड़ते रहते हैं। कभी कभी इधर दिमाग वाला तार थोड़ा सा लूज हो जाता है, कभी कभी श्रद्धा का तार थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है, कभी कभी अकर्मण्यता आ जाती है। 3 दोष नहीं आने चाहिए, याद रख लेना, इसको दिमाग में भी याद रख लेना। जैसे मैंने पहली बात कही थी ना, जीवन क्या है? हमारे विचार, भावनाओं और कर्मों का अनंत फल। और ये भगवान की प्राप्ति क्या है, मुक्ति की प्राप्ति क्या है, मोक्ष निर्वाण क्या है। आज तुमको तुम्हारी मुक्ति भी करके चला जाता हूँ, ठीक है ना भाइयों? बोला बाबा जी ये काम कर दो तो फिर तो बस आप जो कहोगे वही कर लेंगे, मुक्ति करवा दो। तो मुक्ति का मतलब शरीर से छूटना नहीं है, मुक्ति का मतलब घर से छूटना नहीं है। तो मुक्ति का मतलब क्या है? मेरे साथ बोलो, अज्ञान से, बोलो, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से मुक्ति, छूटना, यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही मुक्ति है, यही बैकुंठ है, यही स्वर्ग है, यही समाधि है। किससे छूटना? क्या बोला था? एक साथ बोलो, ये किससे छूटेगा? इस दिमाग का मोक्ष कैसे होगा? अज्ञान छूटने से। दिल का मोक्ष कैसे होगा? अश्रद्धा। और कर्म का मोक्ष कैसे होगा? अकर्मण्यता से। ये भगवान में दूरी क्या है? अज्ञान, अश्रद्धा और अकर्मण्यता होती है तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं, ध्यान से दूर हो जाते हैं। और जब ज्ञान से भरा हुआ मस्तिष्क, श्रद्धा से भरा हुआ, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, तो एक शब्द का ही विस्तार है। ज्ञान से, विवेक से, प्रज्ञा से भरा हुआ मस्तिष्क, प्रेम से भरा हुआ हृदय, पुरुषार्थ से भरे हुए हमारा जीवन, कर्म, आचरण, यही है ध्यान, यही है मुक्ति, यही है मोक्ष, यही है जीवन मुक्ति। बस आज से संकल्प ले लो कि मुझे एक क्षण भी अपने मस्तिष्क में अज्ञान, बोलो, नहीं आने देना। अज्ञान, हृदय में एक क्षण के लिए भी अश्रद्धा को, और हाथों में एक क्षण के लिए भी अकर्मण्यता को। बस तो 3 प्रकार याद रखने में सुविधा रहती है, विजुलाइज करने में। प्रज्ञा, बोलो, प्रेम, पुरुषार्थ। जो 3 से जुड़े हुए उनका मोक्ष है, वो भगवान से जुड़े हुए हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। क्या बोला? बोलो, किससे जुड़े रहना? प्रेम, यहाँ प्रज्ञा इधर, प्रेम इधर। बस ये आपको मैंने चारों वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, वेदों का, रामायण का, महाभारत का, गीता का, कुरान का, पुराण का, बाइबल का, सबका सार दे दिया है आपको। अब कौन इतना पढ़ेगा भाई? आई ओन रिली के से लेकर के वृद्धि राधे चतिंग गुणा, फिर इधर योग दर्शन के सूत्र याद करा था, योगानुशासनम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः। फिर उधर से पढ़ोगे यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, फिर पढ़ोगे कि अभ्युदय क्या है, निःश्रेयस क्या है। फिर अलग अलग दर्शनों के अलग अलग सूत्र, अलग अलग वेदों के मंत्रों में अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातरम, कितने चारों वेदों के मंत्र हैं। फिर गीता के कितने श्लोक हैं, उपनिषदों के, फिर रामायण महाभारत, और फिर अलग अलग धर्मशास्त्रों के श्लोक हैं, मंत्र हैं, आप्त पुरुषों के वचन हैं। कितना ये सब सार रूप में आपको बता दिया है, और मोक्ष हो गया। जिनके मस्तिष्क में अविवेक, जिनके हृदय में अश्रद्धा, अप्रीति, कृतज्ञता, जिनके हाथों में अकर्मण्यता, प्रमाद, इधर प्रेम ना हो, प्रेम के इधर प्रज्ञा ना हो, प्रज्ञा की जगह अज्ञान, अविवेक हो, इधर प्रेम की जगह
वैर हो। और इधर पुरुषार्थ की जगह पुरुषार्थ का उल्टा क्या है? पुरुषार्थ का उल्टा पैसे क्या होता है? प्रमाद। प्रमादो मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु और अप्रमाद पुरुषार्थ ही अमरत्व है। अकर्मा दस्यु, कर्म ना करना यही दस्युपना है, राक्षसपना है। बात समझ में आई? तो आपको ब्रह्म ज्ञान भी दे दिया है। क्या ज्ञान दे दिया है बोलो? ब्रह्म ज्ञान भी दे दिया है, यही आत्मज्ञान है। तो आप सबको आज हमने इसलिए आमंत्रित किया कि आपको खुद योगी बनना है, सबको योगी बनाना है, अच्छे काम में सहयोगी उपयोगी बनना है आपको, और मानव से महामानव, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म बनना है। मनुष्य से देवत्व ऋषित्व का आरोहण आपको पाना है, और अपनी योग साधना करते करते औरों को की योग सेवा के इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति देनी है। आप सब भाई बहन बहुत श्रद्धा से यहाँ पर आए हैं। आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। आपके अब अलग अलग जोनल की मीटिंग करके अलग अलग कार्यकर्ताओं को, अलग अलग जो प्रभारी हैं उनके नीचे एक 10-10 की टीम बना करके, और आपको अलग अलग गली मोहल्ला और कॉलोनियों में जिम्मेदारी देने के साथ साथ आस पड़ोस के ज़िले, आस पड़ोस के जो तालुका तहसील हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी ले कर के इस सेवा को इतने दिव्यता के साथ करनी है कि हम ये कह सकें। मैंने कहा कि प्रथम होने का गौरव बहुत आनंद देता है अपने को, और अपने को ये भी तो लगता है कि मैं कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करूं अपने इस देश के लिए। मेरी ज़िंदगी की उपयोगिता, मेरे जीवन का प्रयोजन इसी में है कि मैं कुछ बड़ा करके जाऊं आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले भारत के लिए। खाली मेरा भारत महान कहने मात्र से, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने मात्र से देश नहीं बनेगा। वो तो लगाते हैं, वो हमारा स्वाभिमान है, लेकिन कुछ बड़ा काम भी करना है। तो इस कार्य में सब कार्यकर्ताओं को संगठित होकर के, व्यवस्थित होकर के एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। और इसके लिए भाई अमित जी का बड़ा मन था कि स्वामी जी इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यदि अहमदाबाद में आप कर दें तो पूरे अहमदाबाद और गुजरात के भाइयों को बहुत आनंद होगा। तो इसके लिए भाई अमित भाई शाह जी को, और हमारे संगठन मंत्री हैं भाई रामलाल जी, वो उनमें इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति है, वो भी जो है एक ऋषि की तरह, मैंने ऐसी दिव्यता है उनमें, एकदम निष्काम निर्लिप्त जैसे व्यक्ति होता है, सहज, ऐसा उनके जीवन में सहजता उनका भी संकल्प था। और असली बात तो यह है कि अंतर मन से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प था कि स्वामी जी इस बार जो है आप यहाँ गुजरात में जो ये आप योग का कीर्तिमान बना रहे हो, तो पिछली बार वाला जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड मोदी जी ने बनाया था। बोले बाबा जी मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड आप जा कर के तोड़ो गुजरात में मीन्स पिछली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आई थी, फिर ये जो है अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बोले, ये तो हम जो करते हैं वो तो हर दिन ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अभी देखो ये कितना बड़ा गौरव है, किसी एक क्षेत्र में प्रथम स्थान पर होना गौरव की बात होती है। आज पूरी दुनिया में योग के नाम पर कोई सबसे बड़ी संस्था प्रथम स्थान पर नंबर 1 पर कोई संस्था है तो वो पतंजलि योग पीठ है। आयुर्वेद में कोई नंबर 1 संस्था है तो वो पतंजलि योग पीठ है। स्वदेशी में कोई नंबर 1 संस्था है पूरी दुनिया में तो पतंजलि योग पीठ है। और अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, वो ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, स्टैनफोर्ड हो, IIM हो, IIT हो, दुनिया के बड़े बिजनेस मैनेजमेंट के स्कूलों में आने वाले 2-3 वर्षों में इनको पतंजलि की स्टोरी पढ़ानी पड़ेगी। बाबा वहां नहीं पढ़ा, बाबा को वहां पढ़ाना पड़ेगा। आप ऐसा इतिहास बना सकते हो। और ये मात्र ये गौरव की बात नहीं है, और ये करने के लिए मैंने कहा ना, एक शब्द में
क्या बोला था मैंने, पूरा जीवन क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारा भगवान क्या है, हमारी सफलता क्या है, कर्म। बस कर्म करो, सेवा करो, अपने जीवन की आहुति लगा दो। तो आज मैं इतना ही कह करके कि आप सब कार्यकर्ता संगठित होकर के इस गौरवपूर्ण कार्य में अपने अपनी भूमिका निभाएंगे और जैसे जैसा अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारियों की ओर से आपको निर्देश मिलेगा और निचले स्तर पर जो अपने जो जिला प्रभारी हैं, तालुका प्रभारी हैं, उनके साथ साथ पूरी एक टीम, ये तो एक बात सिस्टमेटिकली काम होता है। सिस्टम्स में, विदेशी लोग बोलते थे स्पिरिचुअलिटी तो है इंडिया के लोगों में, सिस्टम्स नहीं आते उनको। तो हमसे अच्छी सिस्टम्स और कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है? तो आप लोगों को सिस्टम से भी काम करना है। संगठन में इतनी ज़्यादा दिव्यता होनी चाहिए कि बस एक बार जिसको दायित्व दे गया फिर पूछने की जरूरत ना पड़े, देखने की जरूरत ना पड़े, फिर उधर मुड़ करके आगे बढ़ते जाएं। जितना भरोसा मैं अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारियों पर, भाई जयदीप जी पर, भाई राकेश जी पर, बहन सुमन जी पर करता हूँ, जितना भरोसा मैं भाई सचिन जी, आशीष, रामाशीष जी और अभी भाई दो भाइयों को और बड़े दायित्व दिए गए हैं योग प्रचारकों के, भाई नवीन जी और पुष्कर जी, और भाई अपने अभी आचार्य कोटि के भाई तैयार हो गए, 7-7, 8-8 साल हो गए उनको वहाँ पर विद्वान प्रामाणिक, उनको वेद दर्शन उपनिषद उनका प्रामाणिक विद्वान आचार्य बना दिया। जितना भरोसा मुझे उन पर है, जितना भरोसा यहाँ पर हमारे भाई शीशपाल जी पर है, भाई लक्ष्मण जी पर है, बहन हेतल जी पर है और हमारी बेटी सोनिका जी आदि पर है, भाई सबके ऊपर जितना हमारे इन वरिष्ठ भाइयों पर मुझे भरोसा है, उतना ही भरोसा मैं अपने एक जिला प्रभारी पर और एक तालुका प्रभारी पर, एक हमारे ग्राम प्रभारी, वार्ड प्रभारी पर भी मैं उतना ही भरोसा देखना चाहता हूँ। यही भरोसा, यही ट्रस्ट, यही तो दुनिया, यही तो बड़ी ताकत होती है। और है क्या, दुनिया में से भरोसा उठ जाए तो क्या बचेगा? भगवान से भरोसा उठा तो भक्ति खत्म, राजनीति से भरोसा उठा तो राजनीति खत्म, परिवार में से भरोसा उठा तो परिवार खत्म, सारा ट्रस्ट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रस्ट। तो आपके ऊपर हमने जो भरोसा किया, इस भरोसे पर हमारे युवा भारत के कार्यकर्ता भी खरे उतरेंगे, युवा भारत के, भारत स्वाभिमान के, पतंजलि किसान सेवा समिति के और पतंजलि योग समिति के भी, और महिला पतंजलि समिति। वैसे देखो कहने को ये 5 संगठन है और इसमें महिला पतंजलि योग समिति भी एक संगठन है, लेकिन भाई बुरा न मानो तो करीब ये अकेला संगठन एक तरफ है और बाकी चारों संगठन एक तरफ है, क्योंकि सारी महिलाएं इधर आ गई, तुम्हारा तो भाग बट गए। पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, और ये अखंडित हैं। और बहनों में यहाँ पर भी संख्या बहुत है, सेवा में भी संख्या बहुत लगेगी, घर घर निमंत्रण देना है ना, डोर टू डोर, और भाई भी ऐसी सेवा कर रहे हैं। तो कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि भाई और बहन है ना, और गुजरात का तो भाई और बहन, ये भाइयों ने बहनों आ बेशब्द आखा वर्ल्ड में भाइयों और बहनों, और मोदी जी ने तो अब जब भाइयों और बहनों बोलते हैं तो अच्छे अच्छों के कान खड़े हो जाते हैं। मोदी जी का तो फैट वाक्य ही है, शुरू ही भाइयों और बहनों से होता है। तो सुनो, भाई और बहनों को, दोनों को मिलकर के इस सेवा को इतना सुंदर स्वरूप देना है कि वैसे तो 21 जून में अभी बहुत दिन है, हो सकता है उसके बीच में भी मैं दोबारा भी यहां पर आ सकता हूं। मैं नहीं आ पाया बीच में, तो श्रद्धेय आचार्य बागशन जी तो जरूर आएंगे, और 21 जून को मैंने आचार्य जी को भी बोला है कि आचार्य जी भी आएंगे। रमेश भाई ओझा जी को भी मैंने बोला है, आज अभी पूज्य मुरारी बापू से भी बात करूंगा। देश की बड़ी आध्यात्मिक सत्ता भी 21 जून को इस मंच पर होगी। एक बहुत बड़ा दिन होगा और उसकी तैयारी से एक बहुत बड़ा रास्ता आगे खुलेगा। ये मात्र एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये इसके आगे बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा। तो आप सबको इसके लिए बहुत उत्साह से, मैंने बोला ना, एक क्षण के लिए भी इधर क्या नहीं आना चाहिए, बोलो,
एक क्षण के लिए भी डर, अश्रद्धा और अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद। प्रमादो मृत्यु, बोलो जोर से बोलो। अकर्मा दस्यु, जो कर्म नहीं करते वो दस्यु हैं। दस्यु, दस्यु सुना है ना, राक्षस, राक्षसियां। अकर्मा दस्यु वेद का मंत्र है। प्रमादो मृत्यु, बोलो। अप्रमादो अमृत पदम, प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद पुरुषार्थ ही अमरत्व है। तो आज आपको मुक्त करके भेज रहे हैं। जो इससे मुक्त हो गए वो मुक्त, और जो अज्ञान, अश्रद्धा और अकर्मण्यता से युक्त हैं वो सब बंधे हुए हैं, वो सब नरक में का दुख भोगेंगे। तो आज से आपको मुक्त करके यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे से ध्यान रखना, अपनी डायरी में लिख लेना, याद रखना इस बात को, अभ्यास करना इस बात का। मेरे बुद्धि में, मेरे मस्तिष्क में एक क्षण के लिए भी अज्ञान, अविवेक, असामंजस्य, कंफ्यूजन नहीं आएगा। मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी अश्रद्धा, और मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी प्रमाद, अकर्मण्यता नहीं आएगी। बस यही योग है, यही अध्यात्म, यही जीवन का सत्य है। तो आज आपकी कार्यकर्ता बैठक के साथ साथ में आपको जीवन तत्व का भी बोध दे दिया है, योग तत्व और सेवा तत्व के साथ साथ। इसलिए कहते हैं गुरुओं का एक क्षण का भी सानिध्य हमारे जीवन को पावन करता है। ज्ञान की कीमत नहीं होती। ज्ञान तो एक थोड़ा सा भी कहीं से मिल जाए तो ऐसा प्रकाश हो जाता है जीवन में कि फिर सारे द्वार खुल जाते हैं, सारे अंधेरे छट जाते हैं। तो आप सबको बहुत प्रामाणिकता के साथ ऐसे सेवा देनी है, और जो है इस सेवा में जन भागीदारी। अभी पिछला शिविर हुआ तो 1-2 लाख रुपए भाइयों ने 2.5 लाख रुपए सेवा दी। इस शिविर में भी मुझे प्रसन्नता है, 11 लाख 21 और एक भाई ने तो बोला मुझे 51 लाख रुपए की सेवा देनी है इस योग अनुष्ठान में। सेवा देने वाले भी बहुत हैं। जीवन में है क्या, सब कुछ सेवा। और हमने तो पतंजलि योगपीठ की ये पहली बार, ये भी दुनिया का एक इतिहास है कि हमने घोषणा की कि पतंजलि आयुर्वेद का स्वदेशी सेवा से जो कुछ भी अर्जित होगा उसका 1 रुपए भी स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण प्रयोग नहीं करेंगे। ये 100% देश की सेवा के लिए होगा, चैरिटी के लिए होगा, एजुकेशन के लिए होगा, रिसर्च के लिए होगा, गौ सेवा के लिए होगा। तो इतना बड़ा सेवा का ये अनुष्ठान है। इसमें जो दानदाता हैं उनको भी आशीर्वाद है, और इसमें हमारे गुजरात प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मंत्री हैं भाई भूपेंद्र चुड़ासमा जी, भूपेंद्र भाई चुड़ासमा जी का, और हमारे गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा जी, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। वो भी आपके साथ में रहेंगे पूरे इस अनुष्ठान में। और संजय जोशी जी, ये तो हमारे कार्यकर्ता जैसे ही हो गए हैं। ये माला मुझे संतों ने दी, इसमें इतनी सुगंध है, ये आप अपने घर में रखना तो 6-7 दिन तक, ये हाँ ये अच्छा है, 6-7 दिन तक इसकी सुगंध आती रहेगी। आपको आशीर्वाद, और बिटिया ध्वनि को भी बहुत आशीर्वाद, बेटा बहुत प्यार है। तो ये बेटी भी हमारी योगी है, संजय जी भी हमारे योगी है, और वीर सावरकर की कैसेट लेकर के आए हैं, पक्के राष्ट्रभक्त हैं। जोरदार अभिनंदन है भाई हमारे संजय जी का। तो भाई संजय जी यहाँ IAS ऑफिसर हैं, और पूरे, और यहाँ के सारे सब लगेंगे। मैंने कहा जन भागीदारी, सरकार की भागीदारी, समाज की भागीदारी से ये बहुत बड़ा अनुष्ठान होने वाला है। प्रवीण भाई, ये तो प्रवीण भाई ने पण खूब खूब आशीर्वाद। ए प्रवीण भाई कैसे कि मारे मोटी सेवा आपवी से आ योग में। एक बार प्रवीण भाई नो जोरदार अभिनंदन। हाँ बहुत बहुत अभिनंदन है, तालियों तो जोर थी वगाड़ो। आम लागे कि हूँ गुजरात में छू। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो भाई प्रवीण भाई कोटक जी एनी पण ઈચ્છા છે कि मारा शिविर में मोटी सेवा, मोटी भागीदारी आपवानी છે। और हमारे सारे जो इस शिविर में भी, पहले के शिविरों में
गुजरात में मुझे सबसे पहले यदि दान मिला पतंजलि योगपीठ के लिए तो हमारे सबसे पहले योग की सेवा के हमारे पुरोधा और इस योग सेवा के साथ पतंजलि योगपीठ के निर्माण में भी सबसे पहले दान की आहुति देने वाले जीवराज भाई पटेल हैं। ये जो दिव्य फार्मेसी शुरू में बनाई तो उसमें सबसे पहले खरल से लेकर के शुरू में तो हमारे पास पक्का आरसीसी का लेंटर डालने के लिए पैसा नहीं था। हमारे पास आ लेंटर नाखवा माटे ना आ अर्थनी धननी पैसानी व्यवस्था नहीं હતી એટલે શરૂઆતમાં અમે જે ચાલુ કર્યું ना टीन टप्पर में चालू करूँ नीचे दीवार खड़ी की पोताना हाथे हाँ पछी उसके ऊपर लोहा लक्कड़ डाला उसमें हमारे पटेल साहब बहुत माहिर हैं और टीन सेट खुद अपने हाथों से लगाया और उसका पूरा पैसा भी खुद दिया। इनको ये मकान भी बनाने आते हैं इनको तो हमारे प्रकाश भाई वर्मोरा जी का भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। पहले भी बहुत सेवा दी और आगे भी सेवा में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। और ये अमित भाई तो हमारा ये नव गुजरात के नाम से अपना मीडिया भी चलाते हैं ना, मीडिया पार्टनर भी और साथ में लाइफ मेंबर भी बने एक और जोरदार अभिनंदन है हमारे अमित भाई का। हाँ? खूब खूब आशीर्वाद। हिमांशु भाई ठक्कर जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। बहुत आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद। तो सबने खूब सेवा दी है। और ये जो लक्ष्मण भाई जो दुबले पतले बैठे हैं ना, इसने भी करीब अभी तक 2 करोड़ रुपए से ज्यादा तो पतंजलि योगपीठ के लिए दान दिया है। 2 करोड़ रुपए। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई लक्ष्मण भाई का भी। देखो हम बोलते नहीं, पहली बार बोला है हमने इसके दान के बारे में। हम कई बार तो बोलते ही नहीं, सब लगे हुए ना अपनी अपनी सेवा में, भाव से लगे। और देखो जहाँ प्रीति होती है ना, जब बहुत गहरा किसी से प्रेम होता है तो हम क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तो आप सबके नाम बोलना वो संभव नहीं है, इसलिए आप सबसे हमारी इतनी प्रीति है कि वहाँ शब्द भी अपना सामर्थ्य खो देते हैं। ऐसे आप हमारे सब योगी भाई बहन हमारे प्यारे हो, इतना प्रीति आपसे हैं। जो है हमारे कुछ महापुरुष कहते बोले जिनके नाम जुबान से आ गए उनको वाणी से धन्यवाद, और जिनकी जुबान पर नहीं आए उनको वो दिल में है। आपको सबको इतना ही प्रेम है, तो आप सबको इस सेवा में ऐसे ही बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। और मैंने कहा एक आदर्श रूप में नेतृत्व का, संगठन का और सेवा का आदर्श कीर्तिमान आप बनाएंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। एक बार पुनः सब भाई बहनों का मैं अपनी ओर से और इस ब्रह्मांड के समस्त दैवी सत्ता, ऋषि सत्ता की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सब को भगवान ने चुना है। एक होता है इलेक्शन जिसमें एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम चुने जाते हैं। क्या होता है ये इलेक्शन। और आपका भगवान ने इस योग सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए किया है सिलेक्शन। और इलेक्शन से बड़ा होता है सिलेक्शन। भगवान ने आपको चुना है, गुरु ने आपको चुना है, भगवान के विधान ने आपको चुना है। तो आप सब योगी आत्माओं को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन।